नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज डीएलएड 2018 बैच के 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षकों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा विषय लेकर के आया हूं। आज स्वास्थ्य शिक्षा के पहले अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, महत्व और विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा। सामान्य रूप में यदि हम देखें तो हमारा जो शरीर है ये हड्डियों का एक ढांचा है। स्वास्थ्य शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं शु प्लस अस्थि। शु का तात्पर्य अच्छे से लिया जाता है और अस्थि का तात्पर्य हड्डियों से। इस प्रकार से जब हम दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है अच्छी हड्डी। क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारा जो शरीर है ये हड्डियों का ढांचा है, तो जब हमारी हड्डियां मजबूत होंगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। अगर हमारी हड्डियां विकृत होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए जो ये परिभाषा, ये इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में इसकी परिभाषा देना ये न्यायोचित माना जा सकता है, उचित भी है। इसके बाद अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया जाता है। एक चिकित्सक के लिए जब हम बात करते हैं तो चिकित्सक कहता है कि उसके लिए जब हम बात करते हैं चिकित्सक के लिए, तो वो कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ केवल शारीरिक अंग और प्रणाली का ठीक प्रकार से कार्य करना ही हो सकता है। लेकिन जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ होता है ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण होना ही जो है ये स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। इसके बाद इसकी हम अगर परिभाषा देना चाहें तो एक परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा है, ये महात्मा गांधी जी के अनुसार है। तो वो कहते हैं कि जो परिभाषा शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है। ये महात्मा गांधी जी के अनुसार एक परिभाषा जो आई है आपके सामने, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है। जिसमें स्पष्ट है कि जब शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा दें तो ये कहा जाता है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, उसका अर्थ और उसका संबंध जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से लगाया जाता है। स्वास्थ्य, और जब हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात करते हैं तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव के संपूर्ण शारीरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। और स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम जाने तो स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य बालक की समस्त आंतरिक गुणों या आंतरिक शक्तियों का
शक्तियों को संपूर्ण रूप से विकसित करना होता है। अगर एक और परिभाषा हम इसकी देते हैं तो उसमें देखते हैं तो पाते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का जो तात्पर्य होता है वो मनुष्य के शरीर के संबंध में ज्ञान प्रदान करना होता है, या कह लीजिए कि शरीर के संबंध में ज्ञान का वह अंश या वह पार्ट होता है जो व्यक्ति, समाज और देश को या देश के निवासियों के लिए एक और उनको स्वस्थ रखने के लिए या स्वास्थ्य रक्षा पर सारगार्भिक प्रकाश डालती है और उचित मार्ग प्रशस्त कराती है। अब इसके क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो इसमें इसके क्षेत्र को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का जो क्षेत्र होता है इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला जो है ये है सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा। जब हम सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति है, समूह है, समाज है, इन सबको जो शिक्षा दी जाती है वह सब सामुदायिक शिक्षा कहलाती है, इसके अंतर्गत आती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो समय समय पर स्वास्थ्य संस्थाएं हैं या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जानकारियां होती हैं वो एक निर्देशों के माध्यम से इनको प्रदान कराई जाती हैं। ये सब आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इसके बाद इसका जो दूसरा है ये है विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। जब हम विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें पाते हैं कि इसके जो विद्यालय का जो परिवार होता है वो इसमें समस्त शिक्षकगण, समस्त छात्र के संबंध में एक या उनके स्वास्थ्य के संबंध में एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण बनाते हैं। उनको कैसे स्वस्थ रखना है इन सब सारी विधियों का ज्ञान कराते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। विद्यालय के वातावरण को शुद्ध कैसे रखा जाए इसकी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ इसमें बालक को शुद्ध और स्वच्छ वातावरण कैसे प्रदान किया जाए, किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, इन सब की जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा विषय के अंतर्गत दी जाती है, जो विद्यालय स्तर पर दी जाती है। इसके बाद हम स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। आवश्यकता एवं उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए होती है। इसमें जब देखा जाता है तो इसमें मुख्य रूप से शरीर के जो भार होते हैं उस पे, शरीर का जो उचित लंबाई होती है उस पे जो उचित लंबाई, चौड़ाई, भार, इन सब का विकास कैसे हो, किस प्रकार से हो, इसकी जानकारी के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ शरीर को दीर्घायु कैसे बनाई जाए इसकी भी जानकारी इस विषय के अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा आपके जो शरीर की मांसपेशियां हैं इनका विकास, विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं इनका विकास और इनके निर्माण कैसे हो, इन पे नियंत्रण कैसे पाया जाए, इन सब की जानकारी आपको स्वास्थ्य शिक्षा विषय के अंतर्गत दी जाती है। और शरीर के जो प्रत्येक अंग हैं इनको सुडौल कैसे बनाया जाए, सुंदर कैसे बनाया जाए, हिस्ट पुष्ट कैसे बनाया जाए, इन सब की जानकारी आपको स्वास्थ्य शिक्षा विषय के अंतर्गत दी जाती है। इसलिए ये स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब इसके महत्व की चर्चा अगर हम करें, महत्व जो अगला टॉपिक है ये स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्यों है, किस लिए है। अब हम अगर जाने तो इसके अंतर्गत जो विद्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे विद्यालय का ग्राउंड,
विद्यालय का वातावरण, वृक्ष है, हवादार कमरे हैं, रोशनी युक्त पढ़ाई, स्वच्छ पानी, स्वस्थ, ये सभी कुछ जो है वो सब स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है। अगर हमारा जो विद्यालय का वातावरण है ये साफ सुथरा नहीं रहेगा, ग्राउंड है उसका वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, पेयजल की व्यवस्था जो है वो साफ सुथरी नहीं रहेगी, स्वच्छ नहीं रहेगी, तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और हम निरोगी रोगी हो सकते हैं। और हमको जो है वो अपने को निरोगी बनाना है, तो हम जो विद्यालय का वातावरण है वो उसको स्वस्थ बनाना होगा, स्वच्छ बनाना होगा। साथ ही साथ विद्यालय के ग्राउंड को साफ सुथरा रखना होगा, वहाँ का पानी है वो साफ सुथरा हो। इस सभी प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मान लीजिए कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे अंधेरा है और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके लिए काफ़ी कष्टकारी होता है। जो भी आपकी पठन पाठन की जो विषय वस्तु है उसमें आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये भी आपके जो स्वास्थ्य हैं इस पे प्रभाव डालती हैं। इसलिए इन सब सारी चीज़ों का प्रभाव आप पे पड़ता रहता है। और कहा भी जाता है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसके द्वारा बालक के सर्वांगीण गुण का विकास किया जाता है। जब हम इस स्वास्थ्य एक शिक्षा की जब हम परिभाषा देते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से बालक के सर्वांगीण गुणों का विकास किया जा सकता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के द्वारा बालक के सर्वांगीण गुणों का विकास किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा हम बालक के जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार के गुणों का विकास करते हैं। और साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते हम उसको सारी चीज़ें बताते हैं, उसको स्वस्थ रखने की जानकारी देते हैं और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है यह है स्वास्थ्य शिक्षण की विधियां। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षण की विधियां तो कहते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उनको अपना करके हम स्वास्थ्य शिक्षण का कार्य कर सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्रदान कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला बिंदु आता है वो है आयोजित एवं प्रत्यक्ष विधि। आयोजित एवं प्रत्यक्ष विधि। एक आयोजन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाते हैं। विद्यालय स्तर पर भी होता है और सामाजिक स्तरों पर भी होता है। आपने देखा होगा कि सामुदायिक संस्थाएं जो होती हैं, ये स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जो होती हैं, ये जगह जगह पे अपना एक स्टॉल लगा करके और स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जब हम समाज की बात करते हैं तो वहाँ पे तो अलग अलग जगहों पे होता है। जब विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय स्तर पे बात करते हैं, तो विद्यालयों पर भी समय समय पर एक आयोजन के द्वारा डॉक्टरों को बुलाया जाता है। डॉक्टर या स्वास्थ्य संबंधी जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बुला करके स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। साथ ही साथ शिक्षक के द्वारा भी एक आयोजन कराया जाता है। उस आयोजन में भी शिक्षकों के द्वारा नियमित दैनिक और परीक्षण के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इनको बालक को प्रदान करके इसकी जानकारी, स्वस्थ रहने की जानकारी दी जाती है। जो दूसरा इसके चैप्टर है दूसरा जो इसका बिंदु है वो है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि ये दिखा करके बताई जाती है और इसमें दिखाया नहीं जाता है कोई चीज़, लेकिन इसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। प्रदान करके आपको स्वस्थ बनाने की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इसमें जो इसका जो अगला बिंदु है वो संबंधित
स्वास्थ्य का परीक्षण के द्वारा सहसंबंधित स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, जैसे मान लीजिए सहसंबंधित का तात्पर्य जिस प्रकार की समस्या उसके अंतर्गत है, अगर उससे संबंधित ज्ञान अगर हम उसको देते हैं या उससे संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं तो भी हम उसे स्वस्थ रखने की जानकारी दे सकते हैं। या स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम है उसी से संबंधित जानकारी अगर हम उसको प्रदान करते हैं तो यह संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा आ सकता है या स्वास्थ्य शिक्षण, कह लीजिए कि स्वास्थ्य परीक्षण या स्वास्थ्य शिक्षण के द्वारा। ठीक, इसके बाद जो आपका अगला बिंदु आता है यह है स्वास्थ्य पाठ्यक्रम और निर्देशिका तैयार करके हम स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं निर्देशिका तैयार कर। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम विद्यालय के अंदर एक पाठ्यक्रम के रूप में अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा विषय को लागू कर देते हैं तो भी हम स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की निर्देशिका